देशभक्त की पाठशाला में आज तीन कहानियां और तीन किरदार जो हमें दिखाते हैं कि नफरत की राजनीति किस तरीके से हमारे देश में जीत रही है और किस तरीके से यह नफरत की राजनीति अब और स्पीड पकड़ने वाली है अगले कुछ महीनों में। इन तीन किरदारों को शायद आप पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन पिछले 24 घंटों में बवाल मच चुका है। इन तीनों के वजह से काफी हद तक बहुत लोगों को कष्ट पहुंचा है और कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति कैसे जीती है, ये तीन किरदार और इनकी कहानी हमें यह बात दर्शाती है। शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से, तो ऑब्वियसली जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, और वो है ट्रेन में जो शूटिंग की खबर आई। दे ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, जयपुर ट्रेन फायरिंग अक्यूज, चिलिंग वीडियो स्पार्क्स आउटरेज। अभी कुछ ही दिन पहले मणिपुर वीडियो की वजह से आउटरेज हुआ, और अब ये जो ट्रेन जा रही थी जयपुर से मुंबई सेंट्रल, उसमें जो फायरिंग हुई उसके वजह से काफी आक्रोश है लोगों में, काफी शौक है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में 70 साल से नहीं हुई हैं, अब होने लगी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। जैसे कि मणिपुर वीडियो आउट हुआ, उसी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो बोला कि ट्विटर जी आप ब्लॉक करो। ये जो आरपीएफ चेतन सिंह जी हैं जिन्होंने ये अंजाम दिया इस टेररिस्ट एक्ट को, और मैं बताता हूं आपको ये टेरर एक्ट क्यों है, उसको हटा दिया जाए जिससे लोगों का आक्रोश थोड़ा कम हो जाए। तो अब ये नया एक फॉर्मूला बन गया है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। आप जो वीडियो है जो लोगों को थोड़ा सा जगा सकती है, आक्रोशित कर सकती है, जैसा हमने मणिपुर वीडियो में बताया, उसको सरकार ने पहले से ही हटाने को बोल दिया। मैं आपको वो वीडियो इसीलिए नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, और अखबार आपको, हिंदुस्तान टाइम्स इन दिस केस, आपको बता रहा है कि उस वीडियो में क्या था। Chilling video of Constable Chetan Singh who shot and killed 4 people on Jaipur-Mumbai train on Monday sparked fury as he is seen standing next to a dead body। मृतक शरीर के बगल में खड़े हुए हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने इसको एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम क्यों दिया। 4 मारे गए और उसमें से 3 तो पैसेंजर्स थे, सारे के सारे पैसेंजर्स मुसलमान। एक जो फर्स्ट विक्टिम था वो एएसआई था, उनके बॉस थे, और किलिंग की वजह से ऑब्वियसली ऑपोजिशन के अंदर भी काफी आउटरेज हुआ है, वो उसको टेरर अटैक कह रहे हैं। और एक जो नफरत का माहौल जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन से जो उतरकर अब शायद लोगों के अंदर आ गया है, उसकी बात हो रही है। सरकार ने ऑफ कोर्स आनंद फानंद में इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन नाम देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीना, अब्दुल अख्तर अब्बास अली एंड सदर मोहम्मद हुसैन, ये लोग मारे गए। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, और ये जानना भी समझना भी काफी इंटरेस्टिंग है। वॉट लेड टू द कॉप शूटिंग 4 डेड ऑन द ट्रेन। अब इनके जो कॉलीग हैं घनश्याम आचार्य, उन्होंने एक डिटेल्ड ब्यौरा दिया है। अब इस स्टोरी के भी 2 वर्जन है, हर चीज के आजकल 2 वर्जन तो होते ही हैं। तो पहले सॉफ्ट वर्जन की बात कर लेते हैं। एनडीटीवी में इसका एक सॉफ्ट वर्जन निकला है कि कैसे ये भाई साहब, पहचान लीजिए इनको, चेतन सिंह जी, कैसे ये भाई साहब ड्यूटी में अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उतरने की कोशिश कर रहे थे ट्रेन से। इनके सुपीरियर मीना जी ने कहा, ऐसा मीना ने कहा नहीं आप अपनी ड्यूटी पूरा करिए। इन्होंने उसके बाद अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर वी स्टार्टेड आई वेंट टू एएसआई मीना टू सबमिट अ रिपोर्ट, और वहां चेतन सिंह एंड 3 टिकट इंस्पेक्टर्स, एएसआई मीना टोल्ड मी चेतन सिंह वाज नॉट फीलिंग वेल। और उसके बाद एक पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे वो ट्रेन से उतरना चाहते थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे। उनके बॉस ने कहा आप जाकर आराम करो। उनसे यह भी बोला गया कि आप अपना वेपन हमको दे दो, फिर इनसे वेपन भी ले लिया गया। एएसआई मीना टोल्ड मी टू टेक चेतन सिंह राइफल एंड लेट हिम रेस्ट, सो आई टुक हिम टू B4 कोच, आस्क्ड हिम टू लाई डाउन ऑन द एम्प्टी सीट, सैट ऑन द नेक्स्ट सीट, बट चेतन सिंह डिड नॉट स्लीप फॉर लॉन्ग। 10 मिनट बाद वो अपने राइफल की डिमांड करने लगा, और मैंने मना किया, मैं उसको राइफल नहीं दूंगा, तुम आराम करो। ही गॉट इनरेज्ड एंड ही ट्राइड टू चोक मी, मेरा गला दबाने की कोशिश की। ये सारे वार्निंग संकेत थे, लेकिन इसके बाद भी इस इंसान को, अगर मैं बोल सकूं इंसान, इसको राइफल वापस मिल गई अपनी। क्यों वापस मिली ये भगवान जाने। ये एक वर्जन है। दूसरा वर्जन, और दूसरा जो मैंने स्ट्रेस में अपने सीनियर को शूट कर दिया, और ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में फ्रैटिसाइड की जो इंस्टेंसेस होती है, होता भी है, और ये बात शायद वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अपने सीनियर एएसआई मीना को मारने के बाद देखिए ये इंसान क्या करता है, जिसके वजह से ये जो दूसरी जो कहानी है, जिसके वजह से लोग काफी आक्रोशित हैं। मुस्लिम पैसेंजर्स अमंग्स 4 किल्ड एज पुलिस ऑफिसर ओपन्स फायर, 4 शॉट डेड बाय आरपीएफ मैन इन हेट क्राइम ऑन मूविंग ट्रेन।
हमारे देश में अब जो अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमिस्ट हेट क्राइम जिसके बारे में बोला जाता है, उस तरीके से अब क्या इस तरीके के हमें हेडलाइंस देखने पड़ेंगे? रेलवे पुलिसमैन गोज ऑन अ किलिंग स्प्री ऑन ट्रेन एंड देन हेल्स मोदी एंड योगी। स्क्रोल का आर्टिकल। आरपीएफ कांस्टेबल किल्स 3 मुस्लिम्स, 1 सीनियर, रिपोर्ट सजेस्ट किलर पिक्ड विक्टिम्स फ्रॉम पैसेंजर्स। चुन चुन के मारा गया है, और ये ही सबसे ज्यादा वरिंग डेवलपमेंट है इस स्टोरी में। मुंबई ट्रेन शूटआउट। अब इसमें जो डिफेंस आ रहा है वो ये है कि भाई साहब मानसिक स्थिति इनकी खराब थी। मैं तो बिल्कुल मानता हूं मानसिक स्थिति खराब थी ही, लेकिन एक डिफेंस जो आ रहा है, हर चीज में आजकल डिफेंस तो होता ही है, डिफेंस ये आ रहा है कि इनकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मेंटल स्टेट की बात हो तो शायद पनिशमेंट से भी बच जाएंगे, ये दिखा के कि उनको टेम्पररी इंसैनिटी हुई थी जिसके वजह से उन्होंने ये कांड किया, और उसके वजह से वो बच भी जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से स्टोरी लाइन डेवलप हो रही है कि मेंटल इंसैनिटी, मैं भी मानता हूं मेंटल इंसैनिटी है, और मेंटल इंसैनिटी होने के बाद भी देखिए क्लैरिटी कितनी है। आप और हम इतनी क्लैरिटी से काम शायद नहीं कर पाएंगे जितनी क्लैरिटी से इन्होंने काम किया। यह है लेआउट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब आपको यह दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मेंटली इंसेन इंसान एक मास किलिंग को अंजाम देता है। अराउंड 5 PM आचार्य हर्ट सिंह हैड शॉट मीना। तो पहले तो अपने बॉस को मार दिया, चलिए उनसे खुंदक खाए हुए थे, छुट्टी नहीं मिल रही थी, जा नहीं पा रहे थे, कोई पुरानी रंजिश होगी, जो भी बात है, अपने बॉस को मारा। ऐसे इंस्टेंसेस हमारे फोर्सेस में होते हैं, ये बहुत प्रेशर में काम करते हैं, मान लिया बात, फेयर इनफ। सिंह हैड फायर्ड एट मीना पॉइंट ब्लैंक रेंज जस्ट एज ही केम आउट ऑफ द टॉयलेट इन B5 कोच। B5 कोच के टॉयलेट से जब वो बाहर आ रहे थे उनके बॉस, तब उनको गोली मार दी गई। Armed with an automatic assault rifle, 20 rounds of ammunition, Singh then killed a passenger identified as Abdul, who was seated in the same compartment. तो यहां एक किलिंग हुई। He then walked through 4 coaches from B4 to B1. B4 से B1 4 कोच, मेंटली इंसेन इंसान है लेकिन 4 कोच क्रॉस करता है बिफोर एंटरिंग द पेंट्री कार वेर ही शॉट डेड अनदर पैसेंजर आइडेंटिफाइड एज सदर मोहम्मद हुसैन। यहां होती है दूसरी किलिंग। मेंटली अनस्टेबल आदमी है, अपने बॉस को मारा, फिर यहां एक पैसेंजर को मारा। देन ही वॉक थ्रू 2 more coaches, फकीरी चल रही है, बिफोर स्टॉपिंग एट S6 एंड शॉट डेड असगर अब्बास अली। यहां एक और किलिंग होती है। अब आप की श्रद्धा है, समझ लीजिए कि ये मेंटल इंसैनिटी है या हेट फील्ड इंसैनिटी है। और हेट फील्ड इंसैनिटी है या नहीं है वो आप इस बात से समझिए कि ये कत्ल करने के बाद वो कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ। आफ्टर अलीज बॉडी फेल ऑन द फ्लोर, सिंह रेस्टेड हिज वेपन एंड आस्क्ड द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स इन द कोच टू रिकॉर्ड अ वीडियो। अब वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको क्योंकि वो चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार कहेगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन मैं आपको कोट दे सकता हूं। पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, ये देश की मीडिया यही खबरें दिखा रही है। जो रात को चीख चीख के चिल्लाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, क्या ये उसका नतीजा है कि एक मरे हुए शव के ऊपर उसको आप पाकिस्तान से ऑपरेट बता रहे हो? यही देश की मीडिया कहती है, पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है, इनके आका हैं वहां। और आप शायद किसी को जानते भी नहीं, उसके शक्ल से, उसकी दाढ़ी को देखकर। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी यही 2 हैं, और आपके ठाकरे। ये स्टेटमेंट बोला जाता है, रिकॉर्ड करो। मेंटली इंसेन है, मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन यह भी है कि इतने सारे कोच क्रॉस करके मार के स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए आपकी श्रद्धा है मेंटल इंसैनिटी है या नहीं है, लेकिन अपनी थूथू और अपने देश की गरिमा को ऐसे डूबते हुए अच्छा नहीं लगता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, चाहे आप अग्री करो ना करो, जॉर्ज सोरोस का हो या किसी का हो, लाखों करोड़ों लोग ये इंटरनेशनली पढ़ते हैं ये पब्लिकेशन। 4 डेड आफ्टर इंडियन रेलवे ऑफिसर ओपन फायर्स ऑन मूविंग ट्रेन, इंडियन गार्ड किल्स कॉलीग एंड 3 पैसेंजर्स ऑन ट्रेन एंड देन हेल्स मोदी। लाखों लोग पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग बाहर पढ़ रहे हैं ये चीज। दुख की बात यह है कि हम अमेरिका आपको, और हमने यहां एपिसोड बनाया है कि अमेरिका का कैसे सत्यानाश हो रहा है। देख लीजिएगा वो एपिसोड जब हम अमेरिका की मास किलिंग्स के बारे में बात करते हैं।
80% जो मास किलिंग होता है और 80% ये जो एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड किलिंग होता है, ये जो मास शूटआउट्स होता है, ये व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स के वजह से होता है। तो हम कहीं इसी रास्ते पे तो नहीं चले जाते हैं कि खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है और हमारे भी व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स टाइप किलिंग ना शुरू हो जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके की किलिंग को रोकना। हो सकता है ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोग और भी हैं हमारे देश में, व्हाट्सएप पर तो काफी दिखते रहते हैं, उनके हाथ में भी बंदूक दे दो, पता नहीं वो क्या क्या कर दें। तो ये बहुत ही रिस्की है। और माने शॉकिंग चीज ये है कि आप अपने कॉलीग को चोक करने की कोशिश करते हो अपना राइफल जब मांग रहे हो वापस, और तब भी उसको राइफल वापस दे दिया जाता है। तो इतनी लेवल पर फेलियर है। आपके बॉसेस को मालूम है आपका शॉर्ट फ्यूज है, आपकी अपेरेंटली रिलेटिव्स कहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा था मेंटल इलनेस के लिए, आप अपने कॉलीग को चोक कर रहे हो, अपने सुपीरियर से बदतमीजी से आर्ग्यू कर रहे हो, लेकिन तब भी उनको उसका राइफल वापस दे दिया। तो एक तो है कि फेलियर इतने लेवल पर है जिसके बाद ही इतना बड़ा कांड होता है। दूसरा यह है कि सवाल है कि अब इन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये भी अब आम हरकतें हो जाएंगी, जैसे पीइंग इंसिडेंट्स होता है, जैसे लिंचिंग इंसिडेंट्स होता है। अब क्या ऐसी मास किलिंग भी हमारे देश में आम बात हो जाएगी? आई होप नॉट, लेकिन देखने वाली बात है। तो ये तो रहा फर्स्ट स्टोरी, हमारे स्टोरी के फर्स्ट किरदार। अब आते हैं दूसरे स्टोरी पर जिसने काफी हेडलाइंस बटोरे हैं कि किस तरीके से दंगा फसाद की तैयारी हो रही है। जैसे ही तनाव आ जाता है तब आप समझ लीजिए कि चुनाव पास आ रहा है। और यहां जो हुआ है हरियाणा में, सब इसमें इन्वॉल्व हैं, सारी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व है। कोई किसी को भड़का रहा है, कोई किसी को टॉन्ट कर रहा है, कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप और हम ही सफर करेंगे। पॉलिटिशियंस तो बहुत खुश रहेंगे क्योंकि हम पर कैपिटा जीडीपी की बात नहीं करेंगे, फार्मर इनकम की बात नहीं करेंगे। हम खतरे में हैं और हम अपने देश और धर्म को बचाने के लिए लगे पड़े हुए हैं। टेंशन ग्रिप्स हरियाणा's नूह आफ्टर स्टोन्स पेल्टेड एट रिलीजियस प्रोसेशन, इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड। तो हमारे ऊपर भी हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि भैया बताइए, इस पर एपिसोड बनाइए कि किस तरीके से टियर गैस लॉब हुआ, क्राउड्स को किस तरीके से हटाना पड़ा, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से आर्सनी हुई। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि इस वायलेंस का एक प्लान भी होता है कि पहले ये वायलेंस होगा, फिर उसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या हुआ कि गुरुग्राम में मॉस्क पर अटैक करेंगे, 5 लोग की तो अभी तक मौत हो चुकी है। आइए इस पर आते हैं और समझते हैं कि इसका मैथ्स क्या है और किस तरीके से हेट जीत रहा है इस मैथ्स में। पहले तो शुरू करते हैं कि ऑब्वियसली इस क्लैश के पीछे क्या हुआ। क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग वीएचपी's प्रोसेशन इन हरियाणा's न्यू प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इंपोज। लेकिन क्लैश हुआ क्यों? किसको क्या प्रॉब्लम हो गई कि यह क्लैश कराना पड़ा? टेंशन was already brewing in the region after Bajrang Dal members Monu Manesar and a suspect in kidnapping and murder of 2 young Muslim men in Rajasthan's Bharatpur over suspicion of cow smuggling in February this year. In a video in a media a few days ago claimed that he and his team would be part of the procession. मोनू मानेसर को लेकर बहुत लोग आक्रोशित हैं, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर आकर सबको टॉन्ट किया, बोला कि भाई मेरे ऊपर तो ऊपर से हाथ है, मैंने जो किया मैं वो फिर से करूंगा। और यहां आकर अगेन मैं आपको वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वो वीडियो भी शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए, लेकिन उस वीडियो का एक क्लिप जरूर दिखा दूंगा। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कितना देखना चाहते हो। तो जब ये खबर फैली कि मोनू मानेसर भी इस प्रोसेशन में होगा, तो इसको एक टॉन्ट देखा गया, इसको देखा गया कि वो उन्हें चैलेंज कर रहा है नू में, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है। लोकल्स अपोज्ड टू मोनू's visit in नू बिकॉज ऑफ his alleged involvement in the murder, saying that it would disturb communal harmony in the region. According to eyewitnesses, violence broke out during noon yesterday when half a dozen vehicles including a black sports utility vehicle carrying devotees reached the new chowk. एंड रूमर यह था कि मोनू मानेसर इस एसयूवी के अंदर है, व्हीकल के ऊपर गौरक्षक लिखा हुआ था, और इसी के वजह से वहां पत्थरबाजी शुरू हुई एंड उसके बाद वायलेंस और आर्सनी उसके बाद ऑब्वियसली बढ़ गई। देखिए, रिएक्शन तो नहीं करना चाहिए चाहे जो भी प्रोवोकेशन हो, और जिन्होंने रिएक्ट किया है, जिन्होंने आर्सन किया है नू में, जिन्होंने वायलेंस किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। मेरे ख्याल से उनका बचाव भी कोई नहीं करेगा क्योंकि यह अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से प्रोवोकेशन हुआ वो स्टडी करना भी जरूरी है, क्योंकि कल ये फिर से हो सकता है। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर,
इन लोगों ने टॉन्टिंग वीडियोस रिलीज किए, पूरा का पूरा रूट बताया, उनको इनवाइट किया, उनको चैलेंज किया कि देखो हम तो यहां से जाएंगे। तो ये भी समझिए कि ये जो पॉलिटिक्स है कि हम यहां से शोभा यात्रा निकालेंगे, हम यहां से ये यात्रा निकालेंगे और हम वो आपके एरिया से होके जाएंगे, ये सोची समझी प्लॉय है। अब आपकी श्रद्धा है, ये आप पॉलिटिक्स समझो या ना समझो, एक्सेप्ट करो या ना ही एक्सेप्ट करो, बोल सकते हो नहीं भैया हमारा देश है हम कहीं से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट करोगे सेंटिमेंट्स को, तो होता यह है कि 2 होमगार्ड्स इनकी जान गई और साथ ही साथ अब 3 और मौतें हो गई हैं, एक और उसके बाद कंफर्म हो गया डेथ, और अब टोटल 5 है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, क्लैशेस बिटवीन द 2 कम्युनिटीज इन नू वाज अ मच अवेटेड राइट दैट द बीजेपी हैड बीन ट्राइंग टू इंजीनियर इन द मेवात रीजन। कि एक राइट को, एक दंगे को बनाने की कोशिश है। द शोभा यात्रा वॉज कैलकुलेटेड to create a violence. Very provocative videos were issued in the last 2 days despite the knowledge and apprehension of the administration allowed the yatra to enter Mewat, and when the violence began the administration simply collapsed, police disappeared। और ये जो घंटों तक जो वायलेंस चला, पुलिस गायब थी। और ये एक इंपॉर्टेंट एलिगेशन है कि जब ये वायलेंस हो सकता है, आपको मालूम है जब ये वायलेंस हो रहा है तब आप कहां थे? बाद में तो महीनों तक आप सबको बंद कर दीजिए, जेल में बंद कर दीजिए, हमें भी बंद कर दीजिए क्योंकि हमने इसके बारे में यहां बात किया है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस समय आप कहां थे? और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि या तो आपने अलाउ किया है या तो आप इनकॉम्पिटेंट हो। यहां 2 ही आंसर हो सकते हैं, इस सवाल के सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं। या तो आपने इसको अलाउ किया है या तो आप इनकॉम्पिटेंट हो कि यह हो गया जबकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन था यह होगा, या हो सकता है आपको हेट को जिताना था। और यही एक सवाल है जिसको आपको भी जवाब देना होगा। और जवाब खैर जब नू में वायलेंस हुआ है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब वहां की कम्युनिटी ने ऐसा किया, पथराव किया, पुलिस पर अटैक किया, व्हीकल्स को जलाया, तो हमें भी जवाब लेना पड़ेगा। जवाब आपने कैसे दिया? हरियाणा, 1 किल्ड अटैक ऑन गुड़गांव मॉस्क, कर्फ्यू इंपोज्ड इन नू। तो नू में तो हो ही गया, अब हम आ गए हैं गुरुग्राम के अंदर। माने अब दिल्ली एनसीआर के अंदर यह दंगा फसाद अब हो गया है, यह मणिपुर नहीं रह गया है, क्योंकि उसको तो हम 2 महीने 3 महीने नहीं भी देखते हैं, उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है तब हम जगते हैं। ये तो हमारे बैकयार्ड में हो रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन में हो रहा है कि आप गुरुग्राम में बीच में घुस के द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉस्क, उसको आप जला देते हो। मॉस्क इन गुरुग्राम वाज सेट ऑन फायर एंड नायब इमाम किल्ड बाय अ मॉब ऑफ 70 to 80 पीपल इन द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे। तो ये जो मॉब की बात होती है, ये मॉब जस्टिस, बुलडोजर जस्टिस से भी एक आगे मॉब जस्टिस। और ये जो अंजुमन जामा मस्जिद है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट एलोकेटेड लैंड में एक ही जगह है जहां लोग मस्जिद के अंदर जाकर अपने प्रेयर्स वगैरह दे सके। तो ये ऑलरेडी एक वेरी कंटेस्टेड हॉटस्पॉट था एज फार एज अ मॉस्क इज कंसर्न, और अब ऑब्वियसली इसको काफी हद तक जला दिया गया है। चलिए, संतुष्टि मिल गई, सांत्वना मिल गई, सबको बदला हो चुका है। तो दोनों तरफ से वायलेंस हुई। एक तरफ वहां नू में राइटर्स ऑन हिलॉक शॉट्स एंड स्टोन्स फायर्ड एट नूस टेंपल, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स आपको, फोटोज भी मिल जाएंगी किस तरीके से वहां मंदिर पर अटैक हुआ, और अब यहां किस तरीके से यहां गुरुग्राम में भी अटैक हुआ। सवाल यह है कि यह सब इनकॉम्पिटेंस की वजह से हो रहा है, यह सब प्लानिंग की वजह से हो रहा है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को स्लैम किया। इन्वेस्टिगेशन इज सो लेथार्जिक, एफआईआर रजिस्टर्ड आफ्टर 2 months, arrest not made, statements recorded after a long lapse of time. This gives us the impression that from the beginning of May till the end of July there was no law. There was no law. There was absolute breakdown of the machinery that you could not even register FIR. Does it not point to the fact that there was a complete breakdown of the law and order machinery in the state? State police is incapable of investigation. They have lost control. This is absolutely no law and order. सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के बारे में बोल रही है, जिस दिन मणिपुर के बारे में बोल रही है वही चीज यहां हो रही है। कौन जवाब देगा पता नहीं, लेकिन यह हो रहा है। अब आते हैं वेरी क्विकली टू द थर्ड स्टोरी एंड द लास्ट स्टोरी। अगर आपने यह स्टोरी नहीं सुना है तो बहुत ही ट्रेजिक है और आपको दिखाता है कि हेट क्यों जीतता है। हमारे तीसरे किरदार बरेली के फॉर्मर बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ट्रांसफर्ड आवर्स आफ्टर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट कावड़ियाज। अच्छी बात है भाई, कावड़ियाज के खिलाफ क्यों एक्शन लेने गए थे? बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। ये किस तरीके की सिंपैथी रखते हैं पता नहीं, लेकिन किया क्या इन्होंने?
Prabhakar Chaudhary, senior superintendent of police, Bareilly, Uttar Pradesh, is in news after he transferred on Sunday night 21 times, 21st transfer till date, within hours after he acted against a group of Kavariyas who were adamant to take out a procession through an unauthorized route in the district. अगर आपको यह बात मालूम नहीं है, तो जब भी ऐसी प्रोसेशंस ली जाती हैं, पुलिस के परमिशन से ली जाती हैं, और जिससे यह देखा जाता है कि भैया आप जबरदस्ती किसी एरिया में घुस के प्रोवोकेटिव म्यूजिक, प्रोवोकेटिव स्लोगनरिंग ना करो. लेकिन इनको तो करना है, क्योंकि इनको अपने धर्म से ज्यादा लगता है कि भैया हम उनको दिखाना है. यह पता नहीं क्यों, लेकिन दिखाना है. 3 hours after Bareilly SSP Prabhakar Chaudhary ordered an FIR following a lathi charge on a group of Kawadiyas in Bareilly city on Sunday, the 2010 batch IS officer received his transfer orders and has now been sent to the Provincial Armed Constabulary. अरे मैंने PAC बोलो, वहां कुछ नहीं होता है, वो पनिशमेंट पोस्टिंग आप मान लीजिए. क्यों किया उन्होंने ये काम? उनको क्या दिक्कत थी? Police tried to stop a Kavariya procession with a DJ system when some of the people were trying to take into an unspecified route. हिंदी में बोले, through a minority concentrated pocket. जाना उधर से ही है, minority concentrated pocket से जाना है. Video also surfaced later on social media purportedly showing a man in white shirt suddenly emerging from the crowd and firing in the air. तो क्या नू की तरह यहां भी एक घटना होने वाली थी, एक गतिविधि होने वाली थी, एक प्रोवोकेशन या उसका रिटेलिएशन, पत्थराव, शूटिंग होने वाली थी, जिसको इन्होंने रोक दिया, जिसकी वजह से इनको इतना अच्छा इनाम मिला कि इनको पीएसी भेज दिया गया. और ऐसे वैसे ऑफिसर नहीं है ये तो कोई कांस्टेबल ऑफिसर भी नहीं है, ये तो काफी सीनियर इंसान है. हु इज आईपीएस प्रभाकर चौधरी? क्रैक्ड यूपीएससी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, डजंट फियर बीइंग ट्रांसफर्ड. 20-21 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, फियर तो है ही नहीं है. मीट आईपीएस प्रभाकर चौधरी, फॉर्मर बरेली एसएसपी, ट्रांसफर 21 टाइम्स इन हिज करियर, नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन. वाह, क्या क्या प्राइज दिया है आपको जिन्होंने फर्स्ट टाइम पर यूपीएससी बने. आप क्या मैसेज दे रहे हो जो यूपीएससी आज तैयारी कर रहा है कि बेटा किसी को रोकने की कोशिश मत, ध्यान से देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, चापलूसी करना है, नहीं तो 21 टाइम्स ट्रांसफर हो गए तुम भी. ये मैसेज जा रहा है. तो हेट जो रोकने की कोशिश भी करेगा उसका हो जाएगा ट्रांसफर, उसका हो जाएगा तबादला. फाइनली एक छोटा सा सवाल आपके जहन में भी छोड़कर जा रहा हूं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है. अब ये आपकी श्रद्धा पर है, जिम्मेदार कौन है. कोई कहेगा ऑपोजिशन, कोई कहेगा नेहरू. लेकिन मिहिर शर्मा ने एक बहुत बढ़िया पीस लिखा था, ऑपेड पीस लिखा था, ये थोड़ा सा पुराना है, December 31st, 2021. If BJP is allowing hate speech, opposition isn't pushing back either. तो इस हेट को जो इतने दिनों से पनप रहा है, पिछले 9 सालों से पनप रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इसको अलाउ किया गया है काफी हद तक, मेरे ख्याल से इसको अलाउ किया गया है, और उसी के वजह से ये इतना बढ़ पाया है. तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन को भी लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें. नहीं, न्यूज चैनल्स को नहीं बोल रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हमें. क्योंकि ये जो टीवी चैनल्स, ये जो हमारे ऊपर रोज पेशाब करते हैं 9 बजे, इसको हम भी तो मुंह खोल के पी रहे हैं ना. तो इस पेशाब को पीने में और डाइजेस्ट करने में और उसको मानने में, उसको सच मानने में कि अपनी जेब फटी जा रही है, लेकिन लाहौर में चिकन का रेट क्या है उस पर ज्यादा दिलचस्पी तो हमने दिखाई है ना. तो ये जो हेट की मशीनरी है, ये जो मीडियम ऑफ हेट है, माना तो हमने ही है ना. और ऐसा नहीं है कि लोगों ने अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की है, किया है, हमेशा फ्लॉप ही रहे, क्योंकि हमें इसमें मजा आता है. एडमिट कर लो, मजा तो इसी में आता है. चीखम चिल्ला, अस वर्सेस देम, 80-20, यही देखने में मजा आता है, और यही न्यूज चैनल हमारे ऊपर चिपटा रहे हैं. लेकिन इससे होता यह है कि कोई कांस्टेबल, कोई आरपीएफ बंदा इसको देखता है, इसको सच मानता है, और फिर लोगों को ढूंढ ढूंढ के गोली मारता है. और इसीलिए यह बहुत चिंताजनक विषय है. या फिर नू में घटना होती है, करवाई जाती है, इंस्टिगेशन होता है, और उसका रेपरकशन आप फिर गुड़गांव में देखते हो. और इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया, ये बीबीसी का एक आर्टिकल है, व्हाई पीपल गेट अवे विद हेट स्पीच इन इंडिया, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को. या फिर हरिद्वार में हेट स्पीच कॉन्क्लेव, जिसके लिए थोड़ा सा दिखावा में जब बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ तो 2 दिन जेल में डाला गया यति नरसिंहानंद को, फिर वो भी वापस आ गए, वो भी जो अपना काम कर रहे हैं वही बोल रहे हैं. लेकिन इस सवाल का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. हेट स्पीच विल गो अवे व्हेन पॉलिटिशियंस स्टॉप यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स, है सुप्रीम कोर्ट. थोड़ा सा
और किसी की मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की सुन लीजिए। थोड़ा सा अपने मन की लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा खोल के सोच लीजिए कि यार सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है क्या? अगर पॉलिटिशियन धर्म को पॉलिटिक्स में लाना बंद करे तो हेट स्पीच अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपको इतनी क्यों पड़ी हुई है धर्म के बारे में? जेब तो खाली हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है पूरे देश की, लेकिन आपका पर कैपिटा तो हम बांग्लादेश से भी नीचे लुढ़क रहे हैं। साउथ अफ्रीकन नेशंस के आसपास है हमारी पर कैपिटा जीडीपी। जो अमीर हो रहे हैं वो तो बहुत अमीर हो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप और हमारा क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्यों हो रहा है इतना हेट स्पीच, और ये जो रिलीजन इन पॉलिटिक्स है ये क्या आने वाले दिनों में अब और बढ़ने वाला है, या हम देश की तरक्की की बात करेंगे इलेक्शन से पहले में, या रिलीजन इन पॉलिटिक्स और बढ़ेगा और नू वाले इंसिडेंट्स होंगे और ट्रेन शूटिंग वाले इंसिडेंट्स होंगे, और कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर इसको रोकने की कोशिश करेगा उसका तुरंत होगा तबादला। तो कम से कम आप और हम ये तो कर सकते हैं कि जो पेशाब आपके ऊपर किया जा रहा है 9 बजे, उसको हजम करना बंद करें। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।